हेलो दोस्तों, आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें दोस्तों आज हम प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका डिटेल आंसर पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विधि के विषय के रूप में शिक्षा किस सूची में आती है? आपके ऑप्शन है संघीय सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची या ऑप्शन डी अवशेषी शक्तियाँ। दोस्तों, आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देते हुए जरूर जाइएगा। तो चलिए इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी। जो शिक्षा है दोस्तों वह समवर्ती सूची का विषय है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु आपके ऑप्शन है विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया गया, ऑप्शन बी विशेष परीक्षण लागू करने पर जोर दिया गया, ऑप्शन सी अलग से विद्यालय खोलने की बात कही गई या ऑप्शन डी अलग से शिक्षक नियुक्त करने की बात कही है। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत दोस्तों जो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के जो आयु के जो बच्चे हैं जिन्होंने विद्यालय छोड़ चुके हैं या विद्यालय गए नहीं हैं, तो उनको दोस्तों शिक्षा के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए विशेष परीक्षण लागू करने पर जोर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस संशोधन में शिक्षा का एक मौलिक अधिकार बन गई है? आपका ऑप्शन है 25वें संशोधन, ऑप्शन बी 86वें संशोधन, ऑप्शन सी 22वें संशोधन या ऑप्शन डी 52वें संशोधन। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, जो 86वें संशोधन है द्वारा उसके द्वारा दोस्तों जो शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 26, ऑप्शन बी अनुच्छेद 26 या ऑप्शन सी अनुच्छेद 45 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 21A। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों हमारे संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार को शामिल किया गया है। दोस्तों जो शिक्षा का अधिकार है वो संविधान के 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के तहत भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 के तहत ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयु के समूह के सभी बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों जो अनुच्छेद 21A के तहत दोस्तों 6 से 14 वर्ष के जो आयु के जितने भी बच्चे हैं आयु के उनके लिए अनिवार्य एवं मुक्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया? आपके ऑप्शन है नृत्य कला केंद्रित, ऑप्शन बी हस्तकला केंद्रित, ऑप्शन सी पुस्तकला केंद्रित या ऑप्शन डी संगीत कला केंद्रित। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी हस्तकला केंद्रित। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के किन आधारों पर किए जाने वाले पक्षपात का संवैधानिक रूप से अर्थात दोस्तों उसका उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है के से निषेध किया गया है? पहला धर्म, दूसरा लिंग, चौथा जन्म स्थान और चौथा दोस्तों राष्ट्रीयता। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षण संस्थानों को स्थापित कर और चला सकता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 29 से, ऑप्शन बी अनुच्छेद 29(2), ऑप्शन सी अनुच्छेद 30(1)
या ऑप्शन डी अनुच्छेद 30(2)। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है तो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों अनुच्छेद 30(1) के तहत धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक अपने अनुसार जो है शिक्षण संस्थान की स्थापित कर सकता है और उसे चला भी सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का जो प्रमुख कारण है, आपके ऑप्शन है समाज विस्तार करना, ऑप्शन बी रोजगार वृद्धि करना, ऑप्शन सी नामांकन संख्या बढ़ाना, ऑप्शन डी अध्यापकों का विकास। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नामांकन की संख्या बढ़ाना प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का उसका उद्देश्य रहा है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो भारत सरकार ने 1995 में राष्ट्रीय स्कूल भोजन कार्यक्रम अर्थात मिड डे मील स्कीम का शुभारंभ किया है और इसका उद्देश्य था दोस्तों सरकारी व सरकारी अनुदान विद्यालयों में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को पोषण में सुधार करना है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? आपके ऑप्शन है 16 अगस्त 1996, ऑप्शन बी 5 जून 1990, ऑप्शन सी 22 जुलाई 2000 या ऑप्शन 26 सितंबर 1994। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों 26 सितंबर 1994 को राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? आपके ऑप्शन है 2006, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2011 या ऑप्शन डी 1997। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों 2006 में भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? आपके ऑप्शन है बाल विवाह, ऑप्शन बी दहेज प्रथा, ऑप्शन सी बाल श्रम या ऑप्शन डी अनिवार्य शिक्षा। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन है बाल विवाह। तो दोस्तों जो शारदा एक्ट है वो बाल विवाह से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान संबंधित है। आपके ऑप्शन है पौर्ण शिक्षा से, ऑप्शन बी प्राथमिक शिक्षा से, ऑप्शन सी बालिकाओं की शिक्षा से या ऑप्शन डी प्राथमिक शिक्षा से। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन बी प्राथमिक शिक्षा से। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेसिक शिक्षा या नई तालीम का अन्य नाम है। आपके ऑप्शन है अनिवार्य शिक्षा, ऑप्शन बी नई शिक्षा नीति, ऑप्शन सी वर्धा शिक्षा योजना या ऑप्शन डी सर्व शिक्षा अभियान। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वर्धा शिक्षा योजना को दोस्तों हम बेसिक शिक्षा या नई तालीम का नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस क्षेत्र में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किया गया था? आपके ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन बी माध्यमिक शिक्षा, ऑप्शन सी उच्च शिक्षा या ऑप्शन डी शिक्षक शिक्षा। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रारंभ किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा किस विद्यालय को खोला गया है? आपके ऑप्शन है मॉडल स्कूल, ऑप्शन बी सैनिक स्कूल, ऑप्शन सी नवोदय विद्यालय या ऑप्शन बी केंद्रीय विद्यालय। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नवोदय विद्यालय की स्थापना दोस्तों केंद्र सरकार ने ग्रामीण बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए खोला गया था। तो दोस्तों यदि हम बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत भारत सरकार द्वारा दोस्तों जवाहर नवोदय विद्यालय प्रारंभ किया गया था, जिसमें दोस्तों मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए 75% उपलब्ध है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है? आपके ऑप्शन है 30 घंटे, ऑप्शन बी 45 घंटे, ऑप्शन सी 42 घंटे या ऑप्शन डी 50 घंटे। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी
45 घंटे। तो दोस्तों RTI एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में दोस्तों 45 घंटों की योजना बनाकर एक शिक्षकों को प्रति सप्ताह कार्य करना होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई? आपके ऑप्शन है 1986, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 2005 या ऑप्शन डी 2009। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2005 में दोस्तों NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF घोषित किया गया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन 2009, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2003 या ऑप्शन डी 2004। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2005 में दोस्तों नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अर्थात NCF घोषित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, NCF 2005 बल देता है। आपके ऑप्शन है कर सीखने पर, ऑप्शन बी रटने पर, ऑप्शन सी समस्या को हल करने पर या ऑप्शन डी ये सभी। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है कर के सीखने पर दोस्तों NCF 2005 बल देता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षा की भूमिका है। आपके ऑप्शन है सत्तावादी, ऑप्शन बी अधिनायकी, ऑप्शन सी अनुमतिपरक या ऑप्शन डी सुविधा दाता। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात दोस्तों जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार जो शिक्षक की भूमिका है वह सुविधा दाता के रूप में मानी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वंचित वर्ग के विद्यालय को निकटस्थ प्राथमिक शाला की किस कक्षा में 25% स्थान में प्रवेश दिया जाना चाहिए? आपके ऑप्शन है कक्षा पहली, ऑप्शन बी शाला की प्रथम कक्षा में, ऑप्शन शाला की समस्त कक्षा में या ऑप्शन डी कक्षा 1 तथा कक्षा 2 में। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शाला की प्रथम कक्षा में। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। आपके ऑप्शन एक भाषा, ऑप्शन बी द्विभाषा, ऑप्शन सी 3 भाषा या ऑप्शन डी बहुभाषा। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बहुभाषा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब शिक्षक बच्चों के लिए समूह का एक अभिन्न अंग बनकर उनके व्यवहार की जानकारी लेता है तो एक उदाहरण है। आपके ऑप्शन है अनौपचारिक निरीक्षण, ऑप्शन बी असहभागी निरीक्षण, ऑप्शन औपचारिक निरीक्षक या ऑप्शन डी सहभागी निरीक्षण। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सहभागी निरीक्षण। तो दोस्तों जब शिक्षक बच्चों के समूह का एक अभिन्न अंग बनकर उनके व्यवहार की जानकारी लेता है तो यह सहभागी निरीक्षण के अंतर्गत आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मूल्य शिक्षा की आवश्यकता है केवल। आपके ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर, ऑप्शन बी माध्यमिक स्तर पर, ऑप्शन सी महाविद्यालय स्तर पर या ऑप्शन डी इन सभी स्तरों पर। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इन सभी स्तर पर दोस्तों मूल्य शिक्षा की आवश्यकता है। तो दोस्तों चलते हम आज का अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, शिक्षा में सबको शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक की शिक्षण योजना में होनी चाहिए। आपका ऑप्शन है लचीलापन, ऑप्शन बी आत्मसम्मान केंद्रित, ऑप्शन सी सचेतक व संवेदनशील या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी दोस्तों वह एक शिक्षक के शिक्षण योजना में होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका आंसर जो कि शिक्षा के नवीन प्रयास से संबंधित है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।